नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों के आधार पर कर्क राशि के लिए एक विशेष प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। उनकी संतान का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। वो संतान चिंता कर रहे हैं, संतान का प्रभाव उनके जीवन पर ज्यादा है अभी, यानी कि संतान से संबंधित चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, कर्क राशि के इसी प्रकार का योग अभी बना था कि उनकी संतान, पुत्र संतान दूर रहेगी और उनकी संतान के स्थान में और जगह में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सभी चीजें ग्रह गोचर के आधार पर बता रहा हूं मैं और इसको कुंडली के आधार पर जांचना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि के अभी संतान के मामले में प्रभावकारी योग है। संतान की चिंता भी कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातक और संतान के मामले में उनका प्रभाव भी बढ़ रहा है। संतान के कारण कर्क राशि का प्रभाव बढ़ रहा है, संतान के कारण कर्क राशि वाले जातक प्रभावकारी हो रहे हैं। इसी प्रकार के ग्रह योग वर्तमान में कर्क राशि के थोड़े देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके यानी कि पुत्र संतान के दूर रहने के योग पहले बने थे और पुत्र संतान के यानी कि स्थान में परिवर्तन होने के योग भी बने थे। इसमें इस प्रकार के योग थोड़े बने थे कि संतान के स्थान में परिवर्तन होना, पुत्र संतान के स्थान में परिवर्तन होना। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय उनकी कुंडली के आधार पर जांचने योग्य है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक को इस समय उछाल भी मिलता है, जीवन में विदेश जाने का मौका मिलता है। असामान्य प्रगति जरूर होती है पर कभी कभी भयंकर प्रगति हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के ये फल मिलेंगे इसमें, क्योंकि कुंडली सबकी अलग अलग होती है। राशि के अनुसार एक चीज जरूर देखने को मिल सकती है कि रिलेशनशिप की समस्या कर्क राशि को प्रभावित करी थी। उनको अपने गुप्त संबंधों के कारण के उजागर होने के कारण बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ा। उनके यानी विवाद और रिलेशनशिप के कष्ट उनको षड्यंत्रकारी बना रहे थे और इस प्रकार की चीजें उनको यानी कि वो अपने फैसलों को लागू करने के कारण यानी कि कठोर व्यक्ति के रूप में जाने गए। इस प्रकार की चीजों को कर्क राशि वाले जातक ने के ग्रह गोचर थोड़े दिखा रहे थे कि उनको कार्य तो मिला, वो ताकतवर होके थे कर्क राशि वाले जातक, पर उनको कठोर व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा था क्योंकि उन्होंने अपने फैसलों को लागू किया और अपने फैसलों को लागू करने के कारण लोग उनसे यानी कि भड़क गए और लोगों में भगदड़ मच गई जो उनके रिश्तेदार या उनके जान पहचान के थे। इस प्रकार की ग्रह गोचर कर्क राशि के चले थे। पर दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति उनके निर्णयों को यानी कि निर्णयों के कारण उनके प्रभाव को प्रदर्शित करती है, उनके फैसलों के कारण उनके प्रभाव को प्रदर्शित करती है। कोई बड़ा व्यक्ति उनकी चिंता का कारण बना हुआ है वर्तमान में और वो बड़ा व्यक्ति यानी कि उनकी संतान के कारण एक प्रकार से यानी कि उनकी संतान भी उस बड़े व्यक्ति के कारण प्रभावकारी भूमिका में आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के योग कर्क राशि के देखने को मिले हैं। कर्क राशि वाले जातक को यानी कि वर्तमान ग्रह स्थिति चाहे उनको विदेश ले जाए, कर्क राशि वाले जातक को धोखेबाजों से मिलाए, चाहे उनको बहुत भयंकर प्रगति भी करवा दे, बहुत बड़ी प्रगति भी करा दे, पर कर्क राशि वाले जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कभी कभी झटका लग जाता है। तो इस झटकों से का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें साजिशें और षड्यंत्र चलते हैं। इसी प्रकार के योग कर्क राशि के देखने को मिले थे और कर्क राशि वाले जातक को इस प्रकार के योगों का सामना भी करना पड़ा था। हाँ, उनकी संतान प्रभावकारी हो रही है, संतान का प्रभाव बढ़ रहा है। कर्क राशि वाले जातक खुद भी अपनी संतान के कारण प्रभावशाली है वर्तमान में और इस प्रकार के योग उनके देखने को मिले हैं।
दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर खत्म होने की ओर है। आज 25 नवंबर का दिन है। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक की इसी प्रकार के ग्रह गोचर उनको प्रभावित कर रहे हैं कि संतान के कारण उनका प्रभाव बढ़ सकता है। बस संतान के स्थान और संतान की जगह के कारण थोड़ा सा यानी कि उनको कष्ट भी हुआ था। यानी कि एक प्रकार से हम कहेंगे कि इस समय संतान का प्रभाव तो बढ़ता है पर संतान का स्थान और इस संबंध में कुछ घटित होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार के योग कर्क राशि के देखने को मिले थे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि कर्क राशि वाले जातक के लिए बड़ी प्रगति नहीं हो सकती। बहुत बड़ी प्रगति भी वर्तमान में कर्क राशि वाले जातक के लिए हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको यानी कि एक प्रकार से हम कहें कि विभिन्न प्रकार के मामले होते हैं जिसमें स्वास्थ्य भी होता है या और भी प्रकार के मामले होते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस समय कर्क राशि वाले जातक को थोड़ी असामान्य प्रगति देखने को मिलती है। यानी कि जो चारपाई होती है ना, उसके चार पहिए होते हैं ना, तो एक पहिया थोड़ा डाउन हो जाता है, कभी कभी दो तीन भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। ये एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक के लिए भारी स्थिति तो है पर ये प्रगति करवा देती है, बड़ा उछाल भी करवा देती है जिंदगी में। पर इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इसमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे विवाद का मामला हो, चाहे रिश्तों का मामला हो, ये अपने को उजागर जरूर करती है और इन मामलों में कष्ट देने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इस ग्रह स्थिति से कर्क राशि वाले जातक जरूर रूबरू हुए होंगे, उनका सामना इस ग्रह स्थिति से जरूर हुआ होगा। इस प्रकार के ग्रह उनके वर्तमान में देखने को मिले थे, यानी कि उनके अपने ही उनके दुश्मन हो गए, उनके अपने लोगों ने ही उनके साथ धोखा किया। तो ये चीजें कर्क राशि को देखने को मिली होगी। पर दोस्तों जिनके कुंडली में शनि बहुत बलवान है, मंगल बहुत बलवान है, राहु बहुत बलवान है, उनको उछाल भी मिल गया होगा, उनको बहुत बड़ा उछाल भी मिला होगा। तो ये भी चीजें देखने को मिली होगी। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए ये अलग अलग संदर्भ में इस कुंडली को देखना चाहिए। हाँ, संतान का प्रभाव नवंबर के महीने में कर्क राशि के लिए ज्यादा बढ़ रहा है। संतान प्रभावकारी भूमिका में आ रही है, प्रभावशाली भूमिका में आ रही है और उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई है। वो अपने फैसलों के कारण लोगों में यानी कि थोड़े लोग उनसे भड़क तो गए, पर यानी कि उनके फैसले को अगर बड़े व्यक्ति का समर्थन मिल जाए और उनकी संतान को किसी बड़े व्यक्ति का समर्थन भी मिल रहा है तो इस कारण उनका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आप सबका धन्यवाद।